बेटे क्वेश्चन ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाने के बाद, जब 5th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर आगे के चैप्टर करने से पहले, आगे का चैप्टर करने से पहले आपको मैं ले चलता हूं पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो सेकंड चैप्टर आपने किया है। एनपीओ है फर्स्ट चैप्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो चैप्टर तो अभी तक हुआ नहीं है। ये आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल, जो पार्टनरशिप, जहां से पार्टनरशिप का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, पार्टनरशिप का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहां से मैं आपको पहले 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है, या वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन है, जब उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आगे देखेंगे। ट्रू और फॉल्स है, जरा देखिए आप लोग अपने अपने बुक में पेज नंबर 2.72 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और इसमें जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है बेटे, और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन याद रखना, अपने अपने बुक में देखिएगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट में है, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट वेयर इट एग्जिस्ट टू डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, partner will get interest at the rate 6% on loan by given by them to the firm। मतलब ये कह रहा है क्या, if the partnership deed does not exist, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो आपको याद होगा, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होगा तो इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के एक्स्ट्रा अगर फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने अपने कैपिटल के एक्स्ट्रा फर्म को लोन दिया है, तो उस पर में 6% के रेट से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितने परसेंट के रेट से, 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, जो इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट, मतलब एग्रीमेंट है और नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, if does not provide for interest on loan by the partner will get interest at the rate 6% on the loan given by them to the firm। नहीं, ये गलत है, ये एंट्री ये क्या है, गलत है। पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पर में तो 6% विदाउट एनी एग्रीमेंट 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर फर्म ने किसी को लोन दिया है तो उस पर में अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो उस पर में अपनी मर्जी से इंटरेस्ट की एंट्री नहीं होती, उस पर में इंटरेस्ट की एंट्री हम नहीं कर, मतलब अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो यहाँ पे तो है, जो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है और उसके लिए उस पे इंटरेस्ट कितने परसेंट के रेट से चार्ज करेंगे और इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं करना, मतलब उस पर हम अपनी मर्जी से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है। सेकेंड है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली 100%। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, आपको याद होगा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो जितने भी प्रॉफिट या लॉसेज होंगे उन सबको हम किस में डिवाइड करते हैं, इक्वल में। मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है ये आपका ट्रू है, ये करेक्ट है, ये सही है। थर्ड है, ए पार्टनर हु डिवोट्स मोर टाइम टू ए बिजनेस देन अदर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी इवन इफ द पार्टनरशिप इज विदाउट पार्टनरशिप डीड। नहीं, ये फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टनर चाहे फर्म में कितना भी वर्क करे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है जो आप जब तक एग्रीमेंट नहीं है, जो आप एक्स्ट्रा वर्क करोगे आपको सैलरी, आपको कमीशन मिलेगा, तो आप मोर टाइम एक्सपेंस करते हो, बिजनेस में अपना टाइम देते हो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सैलरी कमीशन मिलेगा, मतलब ये फॉल्स है। यहाँ पे उसको कोई सैलरी और कोई कमीशन दिया नहीं जाएगा, बिकॉज विदाउट पार्टनरशिप डीड। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। एग्रीमेंट में होता फिर तो जैसा होता वैसा करते।
तो ये फॉल्स है बेटे। फोर्थ है, ए पार्टनर हु हैज इन्वेस्ट मोर कैपिटल इन द फर्म विल गेट इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कैपिटल। A partner who has invested more capital in the firm will get interest on excess capital। तो ये 100% जब आपका ये आपका फोर्थ है ना, हाँ फोर्थ है इसमें, if a partner who has invested more capital in the firm will get interest on excess capital, नहीं, एक्सेस कैपिटल जितना उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उस पर तो इंटरेस्ट मिलता ही, एक्सेस इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, ज्यादा क्यों मिलेगा, ज्यादा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना फिक्स होगा उतने ही परसेंट के रेट से दिया जाएगा ना, जो एग्रीमेंट होगा। ऐसा थोड़े होगा जो आपने जितना ज्यादा कैपिटल लगा दिया तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है बेटे। फिफ्थ है, when a partner draw a fixed amount for his personal use at the end of each month for 12 months, interest will be charged at an agreed rate per annum on total amount of drawings for 5.5 months। आपको याद होगा कि methods in calculation of interest on drawing, अगर यहाँ पे कह रहा है क्या, when a partner draws a fixed amount for his personal use at the end of each month, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, अगर एंड ऑफ ईच मंथ ड्रॉ किया है तो 100% ये सही है। 5.5 महीने का इस पे क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब ये सही है। फिफ्थ पॉइंट ट्रू है। सिक्स्थ में है, when a partner draw a fixed amount for his personal use in the middle of each month for 12 months, interest will be charged at an agreed rate per annum on total amount of drawing for 6 months। 100% सही। ये इस पे भी कितने मंथ का निकलेगा, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मतलब ये भी सही है। If the partnership deed is silent, interest at the rate 6% per annum will be charged on the drawings made by the partner। False। अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी कितना दिया जाएगा या कितने परसेंट की रेट से दिया जाएगा, तो ये अपनी मर्जी से नहीं होता। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई चार्ज नहीं किया जाएगा, मतलब 7th एंट्री जो है ये आपका फॉल्स कहलाएगा, फॉल्स है ये। 8th में है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म अलाउड 10% पर एनम इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और साइलेंट अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्या कह रहा है इसमें ध्यान, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड 10%, मतलब उसने 10% के रेट से कह रहा है जो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तब तो 10% रेट से नहीं दिया जाएगा ना, मतलब ये रॉन्ग है, फॉल्स है ये। 9th है, वैलिड पार्टनरशिप कैन बी सेट अप इवन विदाउट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। 9th में लिखा हुआ है आपका क्या, जो वैलिड पार्टनरशिप कैन बी सेट अप इवन विदाउट ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बिल्कुल सही है, बिना जो आपका पार्टनरशिप जो है सेटअप होगा विदाउट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द, बिना रिटन एग्रीमेंट का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9th सही है, ट्रू है। 10th है, the partners are mutual agent of each other so far as the business of the firm is concerned। बिल्कुल सही, ये भी सही है। जो पार्टनर क्या है, पार्टनर आपस में जो एज ए फर्म का एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करता है, सही है ये। 11th है, ये पार्टनरशिप शुड हैव ए लिस्ट टू पार्टनर बट द नंबर ऑफ पार्टनर शुड नॉट एक्सीड 50। कह रहा है क्या 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 100% 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। वैसे तो 2013 में अलग है रूल, 2014 में कंपनी एक्ट में क्यों पार्टनरशिप एक्ट एक ही बना हुआ था, वो भी 1932 में। 1932 के बाद पार्टनरशिप एक्ट नहीं बना है। ये पार्टनर कितने होंगे नहीं होंगे ये सब कंपनी एक्ट में दिया हुआ रहता है, और कंपनी एक्ट में पहले तो 200 भी था, फिर 100 भी है, लेकिन अब जो आ गया ये नहीं, 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होंगे, मतलब ये सही है आपका। 11th जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। Partnership is a business entity which is not separate from its partner in an circumstances। Partnership is business entity
which is not separate from its partner in any circumstances। ये गलत दिया हुआ है। पार्टनरशिप इज ए बिजनेस एंटिटी which is not separate from its partner। ये पार्टनर से अलग क्यों नहीं होगा? ऑलरेडी फर्म, कभी भी फर्म को हम हमेशा क्या मानते हैं? सेपरेट ही मानते हैं, अलग ही मानते हैं। ये रॉन्ग दिया हुआ है, 12 गलत है, 12 जो है फॉल्स है। 13 है आपका, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड पे सैलरी कमीशन टू पार्टनर एट द रेट 2% ऑफ नेट सेल इफ विल बी पेड इवन फ्रॉम इफ द फर्म इनकर्ड लॉस। नो, ये गलत है। अगर फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में सैलरी या कमीशन कुछ भी दिया नहीं जाता। आपको याद होना चाहिए, जो जब प्रॉफिट होगा तभी हम क्या करेंगे? सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन चार्ज अगर चार्ज होता तो उस कंडीशन में क्या होता? हमें देना ही पड़ता। लेकिन यहाँ कह रहा है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड टू पे सैलरी कमीशन टू पार्टनर of net 2% of net sale, it will be paid even if the firm incur loss। अगर लॉस होगा तो दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, रॉन्ग है ये। In the next है, in the absence of partnership deed or agreement, profit and loss are shared equally with। ऑलरेडी पीछे भी था, सही है ये। फोर्थ आपका जो अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम सभी प्रॉफिट और लॉस को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ए पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप with the consent of all the partners even if the membership is at will। मतलब ये दिया हुआ है, जो if the a partner can retire from the partnership with the consent of all the partners even if the partnership is at will। नहीं, false है ये wrong है, ये आपका गलत है ये। अगला है, अमड़ी से पार्टनर है टेकन लोन फ्रॉम द फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट, द फर्म शैल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% फ्रॉम अमड़ीस। ये तो ये कह रहा है क्या? जो अमरीश ने फर्म से लोन लिया है, फर्म से लोन लिया और कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, लिया ही नहीं जाएगा। रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूज ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट जो है ये पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, रेंट पेड टू पार्टनर फॉर यूज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। ऑलरेडी पर्सनल प्रॉपर्टी है और बिजनेस के लिए यूज करता है, तो बिजनेस का एक्सपेंस होगा और डेबिट में जाएगा, सही है ये। द पार्टनरशिप डिड अलाउ सैलरी कमीशन टू द पार्टनर्स, द फर्म इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द ईयर बट हैज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सैलरी कमीशन विल बी पेड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रॉन्ग है ये। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रहता है उससे कोई सैलरी या कमीशन दिया नहीं जाता, फॉल्स है ये। अगला 19 है आपका, ये फर्म इज स्टार्टेड ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड द पार्टनर ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। 1 अक्टूबर से बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब 6 मंथ का बिजनेस हुआ इसका। और क्या? ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2.5 मंथ्स। 100% सही होगा ये सही होगा आंसर। क्यों? क्योंकि अगर एंड में पर मंथ ड्रॉ करता है पूरे साल तो 5.5 महीने का निकालते हैं, और एंड में निकालेगा अगर कितने महीने तक? 6 मंथ तक निकालता है तो उसमें 2.5 मंथ्स का ही ड्रॉ किया जाता है, सही है, ट्रू। पार्टनर ड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2009 फॉर 6 मंथ। पार्टनर्स दैट ड्रॉ अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ for 1 April 2019 for 6 months, interest will be charged at the agreed rate interest 3.5। ये रॉन्ग होगा। अभी हमने पढ़ा था, जो एंड ऑफ इच मंथ में निकालेगा, चाहे 6 महीने तक निकालता है तो उसमें कितने मंथ का निकालते हैं? 2.5 मंथ का, 2.5 मंथ का। बेटे ये देखो, ये क्या है, ये चीजें आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो, खुद भी देख सकते हो आप। लेकिन हम यहाँ पे वीडियो के थ्रू आपको क्यों ये बता रहे हैं और क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बहाने इसको पढ़ोगे आप, इस बहाने आप इसको पढ़ोगे, इस बहाने एक बार पढ़ के देखोगे। क्यों? क्योंकि जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो 100% इसी से मिलते जुलते आते हैं। और कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा? इसी में से क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने कहा नहीं, अगर इसको वीडियो के थ्रू हम आपको भेजें तो कम से कम एक बार वीडियो देखोगे तो सही, कम से कम वीडियो सुनोगे तो सही, और सुनोगे तो कुछ तो याद होगा। अब है आपका सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। फर्स्ट है, करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर। करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? जब कैपिटल क्या होता है? फिक्स होता है। याद है ना? यहाँ लिख देंगे कैपिटल्स आर फिक्स्ड।
In the absence of an agreement, interest on loan by partner is allowed. वेरी सिंपल, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट के रेट से? 6% के रेट से दिया जाएगा. इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और वेयर इट एग्जिस्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर शैल नॉट बी अलॉट सैलरी इफ द फर्म डज नॉट अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. 100% इफ डज नॉट अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. कह रहा है क्या? इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट where it exists does not provide for salary to partner, partner shall not be allowed salary if the firm does not earn. अगर प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो डेट में लिखा भी होता है तो भी किसी को सैलरी कमीशन देने की जरूरत नहीं है. तो ये प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. When there is no agreement among the partners, the profit or loss of the firm will be shared equally by all the partner. जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम. The extension of profit and loss is द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट. एक्सटेंशन का मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. याद रखना ये द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है उसका अगला पार्ट क्या है? इसका मतलब वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस इज वेरी सिंपल. मिनिमम तो 2 ही होता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका 7th, जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर विच शुड नॉट एक्सीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज 50. अभी पीछे भी पढ़ा था आपने, जो 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकता. सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. क्यों? प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तभी ना सैलरी या कमीशन दिया जाता है. तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये चार्ज ऑफ प्रॉफिट नहीं होता. मतलब सैलरी और कमीशन जो है, आपको याद होगा जब पार्टनरशिप डीड बनता है तो मैंने सिंपल एग्रीमेंट हो गया. सिंपल एग्रीमेंट है तो प्रॉफिट होगा तभी ना सैलरी और कमीशन दिया जाएगा. अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर सैलरी तो नहीं मिलेगा. चार्ज होगा तो मिलेगा. ये तो फिर स्पेसिफिक कंडीशन हो गया ना, वो अलग एग्रीमेंट हो गया. नॉर्मल सैलरी और कमीशन क्या है? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन देते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर. अगर प्रॉफिट अर्न होगा तो वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा. Having a written partnership deed is optional. Having a written partnership deed is क्या है? ऑप्शनल है. मतलब क्योंकि रिटन एग्रीमेंट भी होता है और ओरल भी होता है. तो ये ऑप्शनल है. पार्टनर की अपने जरूरत के हिसाब से अच्छा रिटन एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ये ऑप्शनल. जो थोड़ा सा ट्रिकी है, इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखना. Remuneration to partner in appropriation of profit therefore is debited to profit and loss appropriation account. Remuneration मतलब वही सैलरी जो मिलता है पार्टनर को. कहाँ लिखते हैं? सैलरी काम करने के बदले ही नहीं मिलेगा तो पीएल अप्रोप्रिएशन में ही जाता है. Every partner is bound to attend diligently to his duty in the conduct of the business. सभी पार्टनर का ऑलरेडी ये ड्यूटी बनती है. सभी पार्टनर जो ऐसा थोड़े होगा जो हमने बिजनेस ओपन कर दिया, हम बिजनेस में नहीं जाएंगे या बिजनेस के कम्पिटिटिव हम कोई और अपना दूसरा बिजनेस चलाएंगे, ऐसा नहीं होता. एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. सभी पार्टनर का काम ड्यूटी है ये, जो अपने बिजनेस को जा करके देखे, उसे जो भी रिक्वायरमेंट है वो वर्क करे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर it whether the firm earn profit or loss. इसमें तो प्रॉफिट और लॉस, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर एग्रीमेंट में है तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि ये तो फर्म को लेना होता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जा सकता है. मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए अगर इन्फॉर्मेशन है तो चाहे चार्ज हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर इन्फॉर्मेशन है, एग्रीमेंट में है तो उसकी एंट्री की जाएगी. जैसे होता है ना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देना है तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे. लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये तो फर्म को लेना होगा. इसमें चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एग्रीमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री करेंगे.
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है ये आपका एग्रीड रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर is credited to profit and loss account, profit and loss account। क्यों लोन टेक इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने लिया है, फर्म लिया है तो ये फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नहीं अगर फर्म पे करती है तो डेबिट में हो जाएगा, नहीं अगर फर्म को रिसीव होगा तो क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो कैन, पहले ब्लैंक है खाली स्थान है, कैन ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप डीड कैन ओवरराइड द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो जो है वो है ही, लेकिन पार्टनर जो एग्रीमेंट बनाता है वो अपने हिसाब से बिजनेस कर सकता है। तो पार्टनरशिप डीड कैन ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब ये पार्टनरशिप डीड होगा। In case of guarantee of minimum profit to a partner, deficiency of guarantee partner is met by remaining partner in their agreed ratio। वो तो मान लो किसी को गारंटी देता है और जो भी डेफिशिएंसी आएगी तो रिमेनिंग पार्टनर प्रॉफिट किस रेशियो में देगा, कितना देगा, वो तो एग्रीड रेशियो होता है, किस रेशियो में किसको मतलब गारंटी देने वाला पार्टनर किस रेशियो में पे करेगा, उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन अलग से दिया हुआ रहता है ना। वो तो आपस का एग्रीमेंट है, जिस रेशियो में होगा उस मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को गारंटी मिला, ए बी ने गारंटी दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो ए और बी का रेशियो होगा उस रेशियो में सी की डेफिशिएंसी को डिवाइड करके ए बी में से माइनस करके सी में प्लस कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जो ए और बी किसी और रेशियो में पे करेगा, ये भी दिया रह सकता है। मैनेजर कमीशन इज, मैनेजर की चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन जो है ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज होगा क्योंकि मैनेजर को कमीशन जो है वो देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर नॉट ओपन व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो उस कंडीशन में करेंट अकाउंट ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन बाय पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर ए ईयर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग चार्ज फॉर कितने महीने का, एंड लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ या एंड डे ऑफ एवरी मंथ मतलब कितने 5.5 मंथ का निकालते हैं, 5.5 मंथ का। और लास्ट है बेटे, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा वो किसी एक पार्टनर के लिए नहीं होता बल्कि वो सभी पार्टनर्स के लिए ये रूल होता है। अब देखिए अगला थर्ड क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अभी आपने देखा था, अभी पीछे दो बार देखा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, 50 होंगे, मतलब ए आंसर होगा फर्स्ट का ए। सेकेंड में है आइटम विच में बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो 100% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगा। और सेकंड में है इट आइटम विच बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, सिंपल है। रेंट पेड टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट पेड टू पार्टनर ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रेंट पेड टू पार्टनर जो है वो चार्ज है क्योंकि पार्टनर को अगर हम रेंट देंगे इसका मतलब है जो चार्ज ये दिया हुआ है रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पार्टनर को दिया गया मतलब पार्टनर के प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो रेंट तो देना पड़ेगा ना, किराया, और ये तो पीएल अकाउंट का टर्म है, पीएल अकाउंट में जाएगा, इसलिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब हमें देना है, एक्सपेंसेस है, चाहे उसमें प्रॉफिट या लॉस से मतलब नहीं है, तो रेंट तो ऑलरेडी चार्ज है और चार्ज जो होगा वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी पेड टू पार्टनर ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, सैलरी जो देते हैं ये क्या है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। उसके बाद है आपका फोर्थ का फर्स्ट है, फोर्थ के फर्स्ट में रेम्युनरेशन टू पार्टनर, रेम्युनरेशन टू पार्टनर दिया जाएगा आपका, ये नोट पेड टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड,
और फिर कह रहा है पेड एट द रेट 6% पर एनम, नोट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, रेमुनरेशन दिया जाएगा इसमें। तो इसमें तो है जो नोट पेड एंड टू एनी पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रेमुनरेशन मतलब बताया आपको, सैलरी कमीशन वगैरह जो देते हैं हम, तो प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, या एग्रीमेंट में होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर विदाउट एनी इंफॉर्मेशन 6% की रेट से दिया जाएगा। When drawings are made at the end of each quarter, end of each quarter में 4.5 month का निकाला जाएगा। When drawings are made in the middle of each quarter, middle of 6 month का, middle में तो चाहे मंथली हो या क्वार्टरली हो 6 month का ड्रॉ करते हैं। गारंटी प्रॉफिट इज अलाउड इवन इन केस ऑफ, इवन इन केस प्रॉफिट और लॉस। गारंटी का मतलब ये नहीं है जो गारंटी किस में देंगे आप, तो गारंटी का ये नहीं, गारंटी में तो जो गारंटी इनकेस फर्म को ये लगता है जो नहीं अदर पार्टनर की जो लॉस में भी पॉसिबल लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे हम जो लॉस होगा तभी गारंटी, प्रॉफिट होगा तो वहाँ पे गारंटी की क्या जरूरत है। पार्टनर करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल फिक्स, ये तो पता ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड व्हेन, प्रोडक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय आपको याद होगा जो प्रोडक्ट मेथड का हम यूज करते थे, कब यूज करते थे, प्रोडक्ट मेथड। हालांकि सिंपल भी यूज करते हैं प्रोडक्ट भी, लेकिन प्रोडक्ट मेथड यूज कब करते हैं, जब डिफरेंट डेट को डिफरेंट अमाउंट अगर कोई पार्टनर विथड्रॉन करता है, अगर कोई पार्टनर डिफरेंट डेट को डिफरेंट अमाउंट क्या करता है, ड्रॉन करता है। व्हेन इसमें इंफॉर्मेशन है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग एंड पीरियड इज यूनिफॉर्म, मतलब कंटिन्यू, नो देयर इज इरेगुलर ड्राइंग। हाँ, इरेगुलर ड्राइंग मतलब ड्राइंग का कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इरेगुलर ड्राइंग किया है, वहीं जाके हम प्रोडक्ट मेथड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब आपका आ गया आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन। ये देखिए क्या दिया हुआ है, मल्टीपल आपका जो टेस्ट होगा अभी, हाँ, उसमें यही क्वेश्चंस, या कभी भी आपका जो है इसमें गूगल पे जो टेस्ट होगा वो तो एमसीक्यू ही आता है और एमसीक्यू ही आएगा। तो इसमें देखिए कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 22 क्वेश्चन है, और इसमें लगभग इतना अगर आपने कर लिया तो सब कुछ मतलब इसी में आ जाएगा। फर्स्ट में द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, वेरी सिंपल, रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। The liability of the partner in the partnership firm under the Indian Partnership Act 1932 is, पार्टनर की लायबिलिटी क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज है। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिट होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड, अगर ये अनलिमिटेड, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिट नहीं होती, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, अनलिमिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड के कैपिटल पे थोड़े मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस कैपिटल पे मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस पे मिलता है, ओपनिंग कैपिटल पे मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। फोर्थ है, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। अगर कोई डेट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा आपका डी। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पार्टनर्स विल हैव, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट इसका। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स है तो फिर वहां पे कोई डाउट है ही नहीं, वहां कैपिटल जो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होता है, डेबिट नहीं होता। जब कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में मे भी पॉसिबल कैपिटल का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन अगर कैपिटल आपका फिक्स है तो उस कंडीशन में कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, मतलब इसका आंसर ए होगा। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अगर कह रहा है अगर कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा, तो कैपिटल आपको याद होगा, कैपिटल जब फिक्स होगा फिर तो कैपिटल अकाउंट में तो कुछ आना नहीं है, कहाँ आना है वो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, तो मतलब क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। डी आंसर है, सिक्स्थ का बी आंसर होगा, सही है। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी सिंपल, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ए होगा, सेवंथ का ए होगा आंसर। इसके बाद है आपका करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन इफ कैपिटल आर फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स होगा तो करंट अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज प्रोवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अगर कोई डिड नहीं है तो प्रॉफिट को किसमें डिवाइड करेंगे? इक्वली, मतलब 9th का बी पार्ट होगा आंसर। कैपिटल के रेशियो में नहीं, इन द रेशियो ऑफ टाइम डिवोटेड फॉर द फॉर्म बिजनेस, बिल्कुल भी नहीं। अकॉर्डिंग टू द मैनेजरियल एबिलिटीज ऑफ नो, अगर कोई डिड नहीं है तो प्रॉफिट को इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो कहाँ लिखा जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्रेडिटेड टू, कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? तो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है। तो 10th का सी आंसर होगा। 10th का आंसर आपका सी होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। When guarantee is given to partner by some partners, deficiency on such guarantee will be borne by। When guarantee is given to partner by some partner, कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी विल बी borne by, अगर कोई कमी आती है तो किस में देगा? तो किस में देगा? ये तो जो है आपका partners who gave the guarantee। when guarantee is given to a partner by some partner, deficiency on such guarantee will be borne by, कौन दे? जिसने गारंटी दिया उसमें से माइनस होगा पार्टनर, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव पार्टनर ये तो होगा नहीं, पार्टनरशिप फर्म ये तो होगा नहीं, नॉन ऑफ द पार्टनर होगा नहीं, फिर तो वही होगा पार्टनर हु गेव द गारंटी, जिसने गारंटी दिया उसमें से माइनस होगा, और जिसने गारंटी दिया उसमें प्लस होता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टनर्स आर, अगर कह रहा है एग्रीमेंट नहीं है तो इंटाइटल्ड टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल ओनली व्हेन दे आर पार्ट प्रॉफिट, नो। इंटरेस्ट 9% इंटरेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। इंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल एट द बैंक रेट व्हेन ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, नो एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ये तो 12th में तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब डीड है ही नहीं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बात का? फिर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन इन द पीएल अप्रोप्रिएशन। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, कमीशन आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन नहीं आएगा, मतलब 13 का डी आंसर आएगा। Which of the following items will not be shown in the debit of the profit and loss appropriation? डेबिट साइड में क्या नहीं आता? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं आता। वेरी सिंपल, 14 का सी हो गया आंसर। और इसके बाद जो है अब आपका आगे 15th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, which of the following is not an essential feature of the partnership? Which of the following is not an essential feature of partnership? मतलब इसमें से essential feature partnership का कौन सा नहीं है? An agreement, oral or written, should exist among the partners. Agreement should to carry on lawful business. All the partners should contribute capital in the firm. There should be at least 2 partners. नहीं, essential feature जो है आपका इसमें, जो ऑल द पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म, ये तो ऑलरेडी सभी पार्टनर फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करता ही है, कंट्रीब्यूट करते ही हैं हम, मतलब इसका सी होगा आंसर। ए मैनेजर गेट 5% कमीशन, ऐसे क्वेश्चन ध्यान देना। ए मैनेजर गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5,80,000 है। एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट नेचर और द मैनेजर कमीशन 1,60,000। कमीशन अमाउंट विल बी, अब कह रहा है क्या, जब मैनेजर गेट 5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, मैनेजर को 5% के रेट से कमीशन दिया जाएगा। फॉर्मूला आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 है। एक्सपेंसेज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर 1,60,000। आपको याद होगा जब हम मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं, मैनेजर कमीशन की हम क्या करेंगे, जब हम मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन करते हैं कैसे, तो मैनेजर की कमीशन किस पे निकालते हैं हम? नेट प्रॉफिट पे निकालते हैं। और क्वेश्चन में दिया क्या है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना? ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5,80,000 है। और मैनेजर कमीशन कैलकुलेट किस पे होता है? नेट प्रॉफिट पे। कभी भी मैनेजर की कमीशन किस पे निकालते हैं? नेट प्रॉफिट पे निकलता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा,
जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आप जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नेट मैनेजर को कमीशन प्रॉफिट पे मिलेगा, कौन सी प्रॉफिट पे? नेट प्रॉफिट पे। और क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट है, तो पहले आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो। कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जो एक्सपेंसेज है उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 1,60,000 दिया हुआ है, इसको माइनस करेंगे हम, तो ये नेट प्रॉफिट आपका 4,20,000 आ गया। और इस पे कमीशन की कैलकुलेशन करेंगे, तो कमीशन कैलकुलेट करने का दो फॉर्मूला होता है। 11th में भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पढ़ा होगा। एक था क्या? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक क्या था? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 5% की रेट से, मतलब 5/105, क्योंकि प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। कैसे? तो 521 जा हुआ आ गया, इसे डिवाइड करेंगे मतलब 20,000 रुपीज आ गया कमीशन। इट मीन 16 का बी आंसर आ गया, 16 का बी। जब एमसीक्यू में कोई जरूरी ये थोड़े है, जो एमसीक्यू में सारे थ्योरी ही आएंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल से रिलेटेड आएगा। थ्योरेटिकल ही याद रखना, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो आएगा आपका वो न्यूमेरिकल ही आता है एमसीक्यू में भी, ऐसे ही कैलकुलेशन करने के लिए। तो 16 का बी है आंसर। 17 में इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर पेमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर, द इंटरेस्ट कैन पेड ओनली आउट ऑफ। If the partnership did provide for payment of interest on capital of the partners, the interest can be paid only out of total profit, जो फर्म का करंट प्रॉफिट। अकुमुलेटेड प्रॉफिट तो पुरानी है, उस प्रॉफिट पे नहीं, पास्ट प्रॉफिट ये भी नहीं, टोटल प्रॉफिट जो करंट प्रॉफिट है, मतलब 17 का सी आंसर होना चाहिए। राइट, सही है। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ relation of partnership the agent and principal। पार्टनरशिप का रिलेशन क्या होना चाहिए? एजेंट की तरह और मालिक की तरह, प्रिंसिपल की तरह होना चाहिए। आगे है there are two partners in a firm P and Q, R is admitted for 1/3 share of profit with the guarantee of profit 18,000, फर्म का टोटल प्रॉफिट 42,000 है। if P stood as guarantor of guaranteed profit to R, how much profit would be given to P? अब देखिए टोटल प्रॉफिट आपका 42,000 है, इसमें there are two partners in a firm, P और Q है। R एडमिट हुआ है 1/3 के लिए, और 1/3 के लिए इसको गारंटी 18,000 का मिला है। R का शेयर 1/3 है, तो 42,000 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 14,000। गारंटी कितने का है? 18 का। इसका मतलब है if P stood a partner guaranteed, ये 10,000 आएगा, 10,000 इसका। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप 10,000 आंसर आएगा बेटे इसका। ये कह रहा है if the firm total profit 42, if P stood a guarantor of guaranteed profit to R, how much profit would be given to P? If P stood a guarantor of guaranteed profit to R, हाउ मच प्रॉफिट वुड बी गिवन टू। तो यहाँ पे जो आपको उसको शेयर निकालना पड़ेगा, और उसमें इसका आंसर 10,000 दिया हुआ है, 10,000 ही करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी नॉट चार्ज। कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया ही नहीं जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ए पार्टनर 6%, बी आंसर है इसका। ये क्या आंसर है? 6%, बी होगा आंसर इसका। और इसमें बेटे ये आएगा इसका ये बेटे 20 में 10,000 कैसे आ गया? 20 में 10,000 आएगा आपका, 42,000 आएगा टोटल प्रॉफिट। उसमें से P का शेयर कितना, R का शेयर कितना है? 1/3। 1/3 मतलब कितना? 14,000। इसका मतलब उसको गारंटी कितने का मिला है? 18,000 का। गारंटी 18,000 का है, और उसको प्रॉफिट में शेयर कितना आया है? 14,000। मतलब 4,000 की कमी है, जो कौन देगा? P देगा।
अब 42 में से अगर 14,000 माइनस करेंगे तो बच कितना जाएगा 28। ये 28 पी और क्यू डिवाइड करेगा, तो कोई रेशियो तो है नहीं, तो पी और क्यू में कितना आएगा 14,000। बेटे यहाँ जब डिवाइड करोगे आप पी क्यू आर में, टोटल प्रॉफिट 42,000 है। पी क्यू आर का शेयर 14,000 आ गया, और 14 जब माइनस करके बैलेंस कितना बच जाएगा 28। तो पी का इक्वल में डिवाइड करेंगे ना हम। मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर एडमिट हो गया फंडामेंटल में, तो क्या करना है, या तो न्यू रेशियो निकालो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, या नहीं तो फिर जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ पहले उसी को उसका शेयर दे दो, रिमेनिंग को अपना जो है ओल्ड पार्टनर का जो है उसको अपने रेशियो में डिवाइड कर दो। अब पी ने गारंटी आर को कितने का दिया था 18,000 का, तो इसमें से 4,000, क्योंकि 4,000 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब पी का शेयर कितना आएगा 10,000। यही कह रहा है क्वेश्चन में, जो हाउ मच प्रॉफिट विल बी गिवन टू पी, प्रॉफिट पी को कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट को सिर्फ जो है आपका 10,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। और ये बेटे आपके क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आपका ये हो गया। देखिएगा पढ़ करके इसको सही ढंग से। ओके, नेक्स्ट अगला वीडियो में अगले ये करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर।